गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि वासनाओं का पूर्ण त्याग करके ही कोई स्थिर मन हो सकता है। इस परम शत्रु का त्याग किया तो जगत का त्याग करने की सामर्थ्य का विकास हो जाता है और आत्मज्ञानी ऐसा करके ही स्थिर प्रज्ञ और स्थिर चित्र और अद्वैत प्रिय हो जाता है। जैसा कि निर्वेद चर्चा में गुरु ने अपने शिष्य जनक को बताया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप आनंद से रह रहे होंगे, निरंजन रह रहे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी कह रहे हैं, ये प्रकरण 10वां प्रकरण है और उपशम आख्यान। इस प्रकरण का नाम है उपशम आख्यान। गुरु जी अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि अपने को देह को स्वयं से पृथक मानो। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। देह भौतिक उद्देश्यों के लिए है। जिस हेतु सृष्टि का सृजन होता है वह देह से होता है। अतः देह को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। जब देह की सत्ता और आत्मा की सत्ता दोनों अलग हो गई, गुरु जी कह रहे हैं अपनी आत्मा का काम करने दो और शरीर को अपना काम करने दो। क्योंकि देह का किया गया कार्य नश्वर है, क्योंकि देह स्वयं नाशवान है। उससे और उसके कर्मों से तेरा क्या संबंध है? तू आत्मा है और आत्मा केवल दृष्टा होती है, कर्ता नहीं। आत्मा केवल दृष्टा होती है, कर्ता नहीं। कृत अकृत से आत्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं। करो या न करो, उससे आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कार्य कारण से होते हैं और आत्मा कारणहीन है, कारण रहित है। भौतिकता में कार्य के अनेक कारण हैं। उदर पूर्ति, संतान पोषण, पारिवारिक दायित्व, लोभ, मोह और तृष्णा। भौतिकता मतलब इस शरीर के कर्तव्य हैं। उदर पूर्ति है, पेट भरना है। संतान पैदा करना है, उनका पोषण करना है। पारिवारिक दायित्व है, परिवार में हमारे भाई बहन माता पिता, उनके दायित्व भी निभाने हैं। समाज रिश्तेदार, उनके भी दायित्व निभाने हैं। लोभ है, मोह है। लोभ मतलब लालच है, मोह है, ममता है और तृष्णा है। इच्छाएं भी बहुत सी हैं जिनको पूरा करना है। तो ये हमारे शारीरिक कर्तव्य है। शरीर इस देह से कर्तव्य होते हैं। आत्मा तो बोध, निरंजन और सत्य को जानने वाली है। आत्मा सत्य को जानती है। वो सोचती है
कि इस भवसागर से कैसे पार किया जा सकता है। और हम कैसे निरंजन बने, पूर्ण शांत बने, विशुद्ध बोध हो, संसार से विराग हो, कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन भर मनुष्य मोहग्रस्त ही बना रहता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक वह पूर्ण निरंजन, पूर्ण शांत, विशुद्ध बोध और संसार से विरक्ति उसको नहीं प्राप्त हो पाती, संसार से विरक्ति नहीं हो पाती है। गुरु शिष्य का संवाद सार्थकता की ओर निरंतर बढ़ रहा है। भौतिक कर्म असहाय करते हैं, नाना प्रकार के विकारों को जन्म देते हैं। कर्मों में आसक्ति से लोभ, मोह, फल की चिंता आदि विकारों की वृद्धि होती है। इसीलिए गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कर रहे हैं कि इस शरीर को आत्मा से अलग मानो। विहाय वैरिणम कामम अर्थ चानर्थ संकुलम। विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम। धर्मपि ये तयो हरतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। काम तेरा प्रचंड वैरी है, इसका त्याग करो। अर्थ अनर्थों का झुंड है, इसका भी त्याग कर। इन दोनों के हेतु जो भी धर्म प्रयास कर रहा है उसे भी त्याग कर दो। इनका सर्वत्र अनादर करो। विवेचना। जीव सृष्टि में काम का आधिपत्य है, अधिकार है। यह तो है अनंग, पर इसके तीक्ष्ण बाणों में बड़े बड़े महर्षियों की कामोत्तेजना जागृत करने की शक्ति है। इसकी सहायिका इसकी अर्धांगनी रति है, अर्थात मदयुक्त सौंदर्य के द्वारा कामदेव का प्रहार होता है।